अन्न पदार्थ प्रधानो बहुब्री। अन्न पदार्थ प्रधानो बहुब्री। बहुत सरल है, थोड़ा सा समझ लीजिए तो ये बहुत सरल हो जाएगा। अन्न पदार्थ प्रधानो बहुब्री हम लोग पढ़े हैं, लिख लो आपके उसमें मत देखो, नहीं समझ पाओ। बहुब्री समास अन्न पदार्थ प्रधानो बहुब्री, यानी अन्न पद के अर्थ की जहां पर प्रधानता वहीं पर बहुब्री समास होता है, जिसमें अभी देखिए अव्ययी भाव में क्या पढ़ा हम लोग, पूर्व पद के अर्थ की प्रधानता। तत्पुरुष में हम लोग जब पढ़ेंगे, तत्पुरुष पढ़ेंगे तो उत्तर पद के अर्थ की प्रधानता। इसमें कह रहा है कि ना पूर्व पद प्रधान होगा ना उत्तर पद प्रधान होगा, कोई ऐसा होगा तो कोई तीसरा होगा। मतलब इस घटना को अंजाम देने वाला कौन है? तीसरा है। न पूर्व पद प्रधान न उत्तर पद, न ये वाला प्रधान रहेगा पूर्व पद न उत्तर पद, कोई तीसरा होगा जिसकी प्रधानता होगी। और जहां पर किसी तीसरे पद की प्रधानता हुई, तीसरे अर्थ को बताए, वही बहुब्री। एकदम दिमाग में बैठा लो, रटने की कोई जरूरत नहीं है, ये नहीं दिमाग में रट लो उसको कि अन्न पद प्रधान बहुब्री। अब आपको ये पता है कि अव्ययी भाव में पूर्व पद, तत्पुरुष में उत्तर पद, और एक ऐसा समास है जो बहुब्री है, ना उसमें पूरब वाला ना उत्तर वाला, इन दोनों की प्रधानता नहीं होती है, बल्कि कोई अन्न की प्रधानता होती है, अन्न के अर्थ की प्रधानता होती है, उसे ही बहुब्री समास कहते हैं। जैसे आपका है लंबोदर, लंबोदर शब्द है। अब इसमें देखिए एक अक्षर है लंब, दूसरा है उदर, और इसका पूरा अर्थ हम लोग लंबोदर का क्या करते हैं? लंबोदर का मतलब क्या हुआ? किसका पेट लंबा है? क्यों आपके गांव में किसका पेट लंबा है? जिसका पेट लंबा है वो लंबोदर है। और देवताओं में किसका पेट लंबा है? गणेश का। तो लंबोदर का अर्थ हम लोग क्या करते हैं? गणेश, गणेश बताते हैं ना, लंबोदर। और लंब का अर्थ क्या करते हुआ? लंबा। उदर का क्या अर्थ हुआ? पेट। तो इसका अर्थ तो लंबा हुआ, इसका अर्थ हुआ पेट। इसमें गणेश कहाँ आ गए? लेकिन जब ये दोनों मिल गए, एक पद है लंब दूसरा है उदर, जब दोनों मिल गए तो कोई तीसरा पैदा हो गया। और जब तीसरा पैदा हो जाए तो वही समझ लो बहुब्री समास है। जैसे आपका है गजानन, चलिए ना इन्हीं को ले लेते हैं फिर। गजानन, गजानन मतलब क्या हुआ? जिसके हाथी का, हाँ गजानन, गज का मतलब होता है हाथी, गज का मतलब क्या हुआ? अब इसका पूर्व पद हाथी है, हाथी मेरा साथी है। समझ रहे हो? नहीं तो दोनों बहन बहनों का, सबकी बहन हो, लड़की तो नहीं हो, मारपीट करती हो, कर लिया करो। गज माने हाथी, हाथी। अब आनंद माने चेहरा, चेहरा। चेहरा क्या देखते हो? दिल में उतर के देखो ना। कोई गाना है ऐसा? जब भगवान के सामने भक्त खड़ा हुआ मूर्त के सामने, तो मूर्त अंदर से बोल पड़ी। मूर्त ने कहा कि चेहरा क्या देखते हो? दिल में उतर के देखो। जब तुम हमारे समीप आओगे, आत्मा का परमात्मा की समीपता लाओगे, तभी हम तुमको मिलेंगे। गाना फिल्म वालों ने बहुत बढ़िया लिखा कि चेहरा क्या देखते हो? दिल में उतर के देखो ना। समझ रही हो? तो समझ में आ रहा गाना ना? हाँ तो गाना कम समझो, इधर ज्यादा समझो। गजानन, गजानन। अब गजानन माने गज धन, आनंद माने मुख हो गया, आनंद मुख हो गया। वो आदमी का मुख हो गया, हाथी का मुख हो गया, किसी का मुख तो मुख, लेकिन उसके पहला पद गज है, दूसरा आनंद है। तो गजानन जब एक में मिल जाएगा तो हम तीसरे अर्थ की ओर चले जाएंगे, तीसरे व्यक्ति की ओर। कौन है वो? गणेश, गणेश की तरफ चले जाएंगे ना। तो बहुब्री का मतलब है कि दोनों मिल करके, पूर्व पद उत्तर पद मिल करके तीसरे अर्थ को बता दें, किसी अन्य के पद अर्थ की प्रधानता बताएं। अन्य पद अर्थ प्रधानो बहुब्री, यानी दोनों मिल करके, दो पद हो, तीन पद हो, चार पद हो, कोई ये मिल करके किसी तीसरे के बारे में जो बताएंगे वही में बहुब्री समास हो। एकदम खूब कंटेस्ट कर लो, रटने की जरूरत नहीं है। नहीं भी लिखे रहोगे तब भी याद कर लेना। गजानन, लंबोदर, चंद्रशेखर। अब चंद्रशेखर है, ये है चंद्रशेखर। चंद्रशेखर नाम भी होता है गाँव में, नाम होता है ना चंद्रशेखर। अब चंद्र का मतलब चंद्रमा, चंद्र का मतलब क्या हुआ? चंद्रमा हो गया। अब शेखर का मतलब शिखर हो गया या सिर हो गया, सिर कह लीजिए। अब जो आपके गांव का चंद्रशेखर है, उसके सिर पर चंद्रमा है क्या? नहीं है, नहीं है, उसका नाम ही रथक। एक का चंद्रमा, एक सिर, लेकिन हमें पूरा इसका दिखाने क्या हो जाएगा? भगवान शिव का, भगवान शिव हो गए। तो दोनों पद मिल करके तीसरे की इशारा कर दी।
दोनों मिले तो तीसरे पद बताए, और जहाँ दो पद मिल करके पूर्व पद उत्तर पद मिलकर तीसरे को बताओ, वही पद बोल सकते। अब चाहो तो इसका परिभाषा लिख लो थोड़ा सा। देखिए जिस समास में